आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव हिस्ट्री लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने वाले हैं बीए पार्ट सेकंड ईयर के महत्वपूर्ण पद्यांश पेपर प्रथम के लिए, जिनमें यह पद्यांश कवि धनानंद द्वारा रचित है, जिन्होंने अपनी प्रेम की तुलना मीन के प्रेम यानी कि मछली और जल के प्रेम के से की है। इसमें क्या क्या इसकी व्याख्या है, किस तरह प्रसंग लिखते हैं, किस तरह व्याख्या लिखते हैं पेपर में, वो सब हम वीडियो में आगे देखेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि मैं भी इस रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। साथ ही साथ हम जानेंगे कि अगर परीक्षा में कोई पद्यांश आ जाए और हमें उसका हिंदी अर्थ ना आए तो हम किस तरह नंबर ले सकते हैं। 8 में से 7 या 6 नंबर तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं जब हमें ना कवि का नाम याद हो और ना ही हिंदी अर्थ आता। उसके लिए मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है, वो आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो आपको मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। लेकिन फिलहाल हम इस पद्यांश को पढ़ते हैं, इसकी प्रसंग पढ़ते हैं, व्याख्या पढ़ते हैं और जानते हैं किस तरह पेपर में करके आएंगे और इस पद्यांश का आनंद लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम आप परीक्षा में पहले पद्यांश को पढ़ेगी। पद्यांश क्या कह रहा है, आपको हिंदी अर्थ नहीं आता होगा, फिर भी कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि पद्यांश का हिंदी अर्थ क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हीन बहे जल मीन अधीन कहा कछु मो अकुलानी समाने। अब देखिए यहाँ पे कुछ शब्द आप जो आप अंदाजा लगा सकते हैं। मीन यानी मछली, हीन हीन यानी कि दुर्व्यवहार जैसी कोई बातें हो रही है। चलिए पद्यांश को आगे पढ़ते हैं। कुछ कुछ शब्द का हिंदी आप लगा सकते हैं, तो आप अगर आपको हिंदी अर्थ ना आए तो भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं। नीर सने ही को ल्याय कलंक निराश है कायर त्यागत प्राणे प्रीति की रीत सु क्यों सुझावे जड़ मीत के पानी परे को प्रमाणे या मन की जू दशा धनानंद जीव की जीवनी जान ही जाने। इसका अर्थ क्या है वो मैं आपको व्याख्या में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह पद्यांश कहाँ से लिया गया और किस कवि द्वारा रचित है। देखिए, इसमें कवि का नाम भी स्वयं आ चुका है। या मन की जू दशा धनानंद यानी धनानंद कवि द्वारा रचित है और धनानंद कविता से यह लिया गया पद्यांश है। तो देखिए, प्रसंग में 3 चीज़ें आती हैं। सर्वप्रथम चीज़ आती है कि यह पद्यांश कहाँ से लिया गया है, किस कवि द्वारा रचित है और इसमें किसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, इसके अंदर जो बताया गया है वो धनानंद जी जो कवि हैं, उन्होंने अपने प्रेम और मछली और जल के प्रेम की आपस में तुलना की है और बताया है कि जल और मछली का प्रेम ही मेरे प्रेम से अधिक उच्च कोटि का है। देखिए, प्रसंग में 3 चीज़ आती है जो मैंने आपको बता दिया। फिर से बता दूं, कवि का नाम, कहाँ से अवतरित है, कहाँ से लिया गया है और तीसरी चीज़ किसके बारे में। तो देखिए, प्रसंग में यहाँ पे क्या लिख रखा है। देखिए, प्रसंग प्रस्तुत छंद धनानंद कविता से अवतरित है, कविता से अवतरित हो गया। यह कवि धनानंद द्वारा रचित कवि धनानंद रचित है, कवि धनानंद द्वारा रचित है। फिर आगे दे रखा है इसमें कि किसके बारे में यह है। तो देखिए, कवि धनानंद अपने प्रेम की तुलना में मीन यानी मछली के जल प्रेम को ही कोटि का बताते हुए कहते हैं। यानी कि धनानंद कवि यह कहना चाह रहे हैं कि मेरा जो प्रेम है उसकी तुलना में जो मछली और जल का प्रेम होता है वो उच्च कोटि का है। देखिए, अब इसकी व्याख्या हम पढ़ते हैं। देखिए, पहली लाइन है, हीन बहे जल मीन अधीन कहा कछुमो अकुलानी समाने। अर्थात अब देखिए, व्याख्या में इसका हिंदी अर्थ क्या दे रखा है। जब आप व्याख्या पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद हिंदी अर्थ याद हो जाएगा, क्योंकि ये इस तरह से होते हैं, बहुत भावुक पद्यांश होते हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे तो आप भी भावुक हो सकते हैं। प्रेम की ऐसे ऐसे इनमें विरह से रिलेटेड बातें होती हैं, जैसे कि राधा और कृष्ण का विरह के बारे में पद्यांश है, उसी तरह यह भी प्रेम के विरह के बारे में पद्यांश है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जल से विलग होने पर मछली दीन हो जाती है अथवा वह मरने के लिए विवश हो जाती है। यानी कि जब मछली जल से अलग हो जाती है तो वह मरने के लिए विवश हो जाती है। आगे आगे क्या दे रखा है, देखिए, अत एक जलहीनता के वियोग में उत्पन्न होने वाली उसकी व्याकुलता क्या तनिक भी मेरे आकुलता की समानता कर सकती है। अर्थात मछली की जल वियुक्ति यानी कि उससे बिछड़ना होने की विकलता और मेरे प्रिय से वियुक्त होने की विकलता में कोई समानता नहीं। मेरी बेचैनी अधिक तीव्र और कष्ट प्रदय है। अपने स्नेह जल का भरोसा छोड़कर और उसे कलंक लगाकर कायर मछली अपने प्राणों को त्याग देती है। कहने का भाव यह है कि मेरी प्रेम विकलता यानी कि उत्सुकता की समानता मछली की प्रेम विकलता से इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि एक तो मछली प्रिय पर विश्वास नहीं रखती और दूसरी ओर मरकर उसको कलंकित ही करती है। आगे क्या है, आगे मछली मरकर इस बात को प्रमाणित करती है कि वह अपने प्रिय यानी जल के वश में है, लेकिन
वह यह सिद्ध नहीं कर पाती कि प्रीति के प्रीत को अच्छी तरह से समझती है, क्योंकि प्रेम की रीति को वह समझ सकता है जो प्रिय के उदासीन हो जाने पर भी जीवित रहकर वियोग वेदना को सहने का साहस और सामर्थ्य दिखाई दे। यानी कि जब हमसे हमारा प्रेम दूर हो जाता है तो उसके वियोग में मरने के बजाय वह वीर होता है जो उसके वियोग के दुख को सहकर जिंदा रहे, सामर्थ्य वही होता है। धनानंद कहते हैं कि प्रिय के वियोग में मेरे मन की जो दशा है उसे धनानंद देने वाली और प्राणों की प्राण सुजान ही जान सकती है। अर्थात यहाँ पे कवि धनानंद अपनी प्रिय के बारे में बात कर रहे हैं कि धनानंद कहते हैं कि प्रिय के वियोग में मेरे मन की जो दशा है उसे धन आनंद देने वाली और प्राणों की प्राण सुजान ही जान सकती है। यानी कि अपनी प्रियतम के बारे में ये दो चीज़ होती हैं, प्रसंग और व्याख्या। इससे देखिए जब हम किसी पद्यांश को पढ़ते हैं तो उनका जो हिंदी अर्थ है, जो व्याख्या है, वो हमें सेम टू सेम याद नहीं रखी जा सकती, और ना ही आप रख सकते हैं, और ना ही आप पेपर में इस तरह रख के आ सकते हैं। आपको अपनी लैंग्वेज में इस पद्यांश का अर्थ याद करना होता है और फिर अपनी लैंग्वेज में कुछ शुद्ध शब्दों के साथ इसे पेपर में करके आना होता है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। क्योंकि अगर आप रटाए लेके जाते हैं तो आप कुछ लाइन भूल जाएंगे, तो फिर आगे का पद्यांश का हिंदी अर्थ आपको नहीं आएगा। इसलिए हर पद्यांश को समझ कर आप उसकी व्याख्या को याद करने की कोशिश करें। तो देखिए प्रसंग, व्याख्या और एक होता है विशेष। विशेष में क्या आता है? विशेष में आता है कि इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, किन मुहावरों का प्रयोग हुआ है, और साथ ही में इसमें किस विषय वस्तु के बारे में अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। तो देखिए विशेषता में हम 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं, वो क्या क्या है चलिए देखते हैं। प्रेम की टीस गहरी होती है, सच्चा प्रेम मन की प्रिय के अनुकूल या प्रतिकूल हो जाने पर किंचित मात्रा भी बदल नहीं है, बल्कि वह सब कुछ सहकर जीवित बना रहता है और विरह कथा का आस्वादन करता रहता है। ये इसके बारे में था कि पद्यांश में किस चीज़ के बारे में विशेष ध्यान दिया गया है। दूसरा देखिए विशेषता में मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है, और तीसरा है श्लेष, यमक और वितरिक अलंकार द्रविंग है, यानी इन्हीं अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से हमें पेपर में किसी भी हर पद्यांश की व्याख्या करके आनी होती है। पेपर में हमें बताया हुआ है कि प्रसंग, व्याख्या और विशेष करें तो आप विशेषता लिख के आइए। अगर प्रसंग में सिर्फ इतना ही बोल रहा है, सह प्रसंग व्याख्या करें, तब भी आप प्रसंग लिख के आ सकते हैं। उसमें 1 या 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। देखिए विशेष में आप 1 पॉइंट तो यही लिख सकते हैं कि इसमें किस विषय वस्तु के बारे में हमें बताया गया है। तो आई होप आपको पद्यांश समझ आया होगा। मैं फिर से समझा दूँ, यह पद्यांश कवि धनानंद जी अपने प्रेम की तुलना मछली और जल के जो प्रेम होता है उससे तुलना करते हैं कि मछली और जल वाला प्रेम ही कोटि का बताते हुए कहते हैं। ये हमने प्रसंग में पढ़ लिया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप सभी का कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, बात रही कि इस पद्यांश का अगर हिंदी अर्थ ना है तो आप कहाँ से ले सकते हैं, तो वो आप ले सकते हैं, आपको हमारे चैनल पर जाकर मिल जाएगा कि किसी पद्यांश का एक फॉर्मेट जो कि आप हिंदी अर्थ ना है तो कर सकते हैं। वो आपको वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही होगी, आप यहाँ पे क्लिक करके भी जा सकते हैं वीडियो पर। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।